हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.6 पार्ट 1। आज हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मींस वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। ये इसलिए है कि इसके आपके पास 3 रूट निकल के आएंगे, जिसमें से एक रूट तो आपका रियल होगा और 2 रूट आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। तो उनकी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी, इसीलिए हम लोग इसको इस वाले चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मीन्स दिस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोगों ने x एज्यूम कर लिया। देन दिस इंप्लाइज क्यूबिंग बोथ साइड, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। तो 3 रूट्स इसमें से निकल के आएंगे। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, दैट इज दिस इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इज 0, इट मीन्स either one of them is 0 or both are 0, means x minus 1 is equal to 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आपके पास एक रूट आ गया, मीन्स x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे आपके पास 2 रूट निकल के आएंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। दिस इज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1। आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 अपॉन 2a, that is this is minus 1 plus minus under root of minus 3, 1 minus 4, that is minus 3 upon 2, that is minus 1 plus minus iota root 3 upon 2। तो एक तो आ गया आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस, मीन्स एक तो आ गया आपके पास माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा आ गया माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, और एक आपके पास था x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू। तो आपके पास जो 3 रूट्स आए वो कौन कौन से आ गए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 एंड द थर्ड इज माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो अगर आप इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के देखें तो आपके पास जो 3 रूट आए इस क्यूबिक इक्वेशन के, उसमें एक तो ये रियल है, दिस इज रियल, और ये आपके पास 2 जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। ओके, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया कि ये तो आपके पास 1 है ही है, इसको हम लोगों ने लेट दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। देखिए हर बार हर जगह पे माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 लिखेंगे तो अननेसेसरली टिपिकल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस वी एज्यूम्ड इट एज ओमेगा। और हमने ये देखा कि अगर ये ओमेगा है और हमने अगर ओमेगा स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर मीन्स माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, दैट इज 2 आयोटा रूट 3 अपॉन 4, दैट इज दिस इज 1 एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 and this is 3, that is minus 3 minus 2 iota root 3 upon 4, that is minus 2 iota root 3 upon 4, that is minus 2 कॉमन ले लीजिए तो माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो हमने क्या देखा है कि अगर हम इसे ओमेगा एज्यूम कर रहे हैं तो इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपके पास माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपने इसको ओमेगा एज्यूम किया है तो ये जो दूसरा वाला है ये माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 है, मीन्स दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो एक हमें कन्वीनियंस ये हो गई कि दोनों ओमेगा की टर्म्स में मिल गई कि लेट दिस इज ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर इज
-1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इट मीन्स व्हाट कि जो आपके पास ये 3 रूट्स थे जिसमें एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स थे, उसमें से ये तो हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास ओमेगा, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस, कोई और लॉजिक इसके पीछे नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 10 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्या क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब देखिए याद करने में कितना इजी हो गया। और हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि और ये इसे हम लोग ओमेगा एज्यूम कर लें, इस वाले पार्ट को हम लोग ओमेगा एज्यूम कर लें, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 कॉमा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। बट इन जर्नल जो हम लोगों के पास आता है वो ये वाली टर्म आती है, ओमेगा इज -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। पर अगर आप इसे इस तरह से भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है आपके पास है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज दिस पार्ट एंड ओमेगा स्क्वायर इज दिस पार्ट। ओके, तो ये तो आ गए आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, नोट पॉइंट की तरह हम लोग इसे करेंगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, ओमेगा क्या है आपके पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब हम ओमेगा क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, 1 मीन्स ओमेगा क्यूब इज 1। ओके, सेकेंड, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, चलिए वो भी देख लीजिए। 1 तो 1 ही है, ओमेगा क्या था आपके पास, ओमेगा था आपके पास -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। देखिए ये कैंसिल, -1/2 इज -1 प्लस 1 इज 0, तो इनसे ये कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी आपको प्रूव कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 होता है। थर्ड आता है इसमें कि लोकेशन क्या होती है। अब चूंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो ये कहाँ पे होगा, तो हमें पता है ओमेगा आपके पास होता है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसकी लोकेशन देखते हैं। तो देखिए रूट 3 तो हो गया 1.73 एंड रूट 3/2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.86, तो ये बैठेगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.86। ओके, तो माइनस ये हो गया हमारे पास रियल एक्सिस एंड देन इमेजिनरी एक्सिस। अब आपके पास 3 पॉइंट है, एक है आपके पास 1 ओमेगा, आपके पास एक था 1, एक था ओमेगा, एक था ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों की लोकेशन हमें देखनी है। तो 1 का मतलब तो हो गया आपके पास 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो 0.5 अगर हम लोग ले ले, 0.51, 0.51, 0.51, 0.51। ओके, तो 1 का तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। नाउ अब इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग, इस वाले को x एक्सिस में -1/2 मीन्स दिस, और y एक्सिस में रूट 3/2 मीन्स 0.86। तो 0.86 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये पॉइंट आएगा -1/2 कॉमा रूट 3/2। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया, सेकेंड ये आ गया। -1/2 माइनस आइटा रूट 3/2 मीन्स -1/2, तो ये आ गया, और माइनस इस बार रूट 3/2 मीन्स समवेयर हेयर, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे कहीं पे। तो ये हो जाएगा -1/2 कॉमा माइनस रूट 3/2। माइनस रूट 3/2 मैंने आपको बताया इज अप्रॉक्सीमेटली 0.86। ओके, अब आपके पास ये 3 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो अगर हम इनको इनसे मीट करवाएं तो ये देखिए, ये तो आपको साफ दिख रहा है कि यहां से ऊपर कितना है, यहां से यहां तक है आपके पास रूट 3/2,
और यहाँ से यहाँ तक भी √3/2 है। डिस्टेंस की बात करें तो टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस √3/2 दैट इज √3। क्लियर। अब अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें, मीन्स ये पॉइंट है 1,0 और ये -1/2 √3/2। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1/2 मीन्स 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3/2 का स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास 3/2 का स्क्वायर मीन्स 9/4 प्लस 3/4 अंडर दैट इज √12/4 दैट इज √3। तो ये आपके पास आ गया √3। और इसी तरह से जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा √3। तो इट मीन्स व्हाट कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी √3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये भी √3 है और ये भी आपके पास √3 है। तो मीन्स इट इज द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके पास 1,0 दिस -1/2 प्लस आइटा √3/2 मीन्स ओमेगा जिसे हम ओमेगा कहते हैं, और -1/2 माइनस √3/2 जिसे हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो ये जो आपके पास पॉइंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस शो करते हैं। ओके, तो यही अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब आप देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा की बात करें अगर हम लोग, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस आयोटा √3/2, ओमेगा थी -1 प्लस आयोटा √3/2। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा ही मिलेगा। और इसमें क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन -1 प्लस आयोटा √3। दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो कई जगह पे हो सकता है हम लोगों को कुछ जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़े। इसी तरह से नेक्स्ट आता है कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था। अगर हम क्यूब रूट ऑफ -1 कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या होगा, वो होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मीन्स क्यूब रूट ऑफ, अब ये कैसे होगा वो भी बताऊंगा, क्यूब रूट ऑफ -1 इज -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आगे एक क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज में, तो उसका प्रूफ, उसका जब सॉल्व कराएंगे तो उसी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको क्यूब रूट ऑफ -27 फाइंड आउट करना है, तो पूरा डिटेल में वहाँ पे कराना ही है आपको, तो वहाँ पे करा देंगे। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि क्यूब रूट ऑफ -1 इज -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और -27 की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -27, तो वो हो जाएगा हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ -8 की बात करेंगे तो वो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और क्यूब रूट ऑफ -1 तो ये मैंने बताया ही आपको। ओके, तो ये तीनों एक ही तरह के हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आपको वैसे ही करना है। हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, वो डिटेल में सॉल्व कराएंगे, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि क्यूब रूट, हमने बताया आपको कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 1। ये कैसे कि ओमेगा पावर 6 यू कैन राइट ओमेगा 3 इंटू 2, दैट इज दिस यू कैन राइट ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड दिस ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। क्लियर। तो इट मीन्स वर्ड कि पावर 3 के मल्टीपल में अगर कोई चीज आ रही है तो वो 1 हो जाएगी। इट मीन्स वर्ड कि अगर आपके पास कोई ओमेगा की पावर है तो उसे ओमेगा की पावर 3k प्लस n की फॉर्म में लेके आइए, एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा की पावर n, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, k कोई भी इंटीजर हो सकता है और n आपका नेचुरल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजी है ये, शुरू में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि इसके बिना काम चल जाएगा, पर क्या होता है, इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ये अननेसरली हम लोगों को एक एडिशनल चीज़ पढ़नी पड़ रही है। पढ़ते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट का, बट जब आप इसे एक बार अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, तब आप देखेंगे जो क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी मिनट्स लगते थे वो जस्ट इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये आप अपना थॉट छोड़ दीजिए कि आपको शॉर्टकट अपनाना है, ये आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। स्टार्टिंग है, क्लियर करते हुए चलिए, बहुत सिंपल है, एक बार समझने की बात है। जैसे हम लोग बात करें ओमेगा रेज टू दी पावर 68 की, तो ओमेगा जस्ट डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, देन 8, 3 2 जा 6, देन 2 इज रिमाइंडर। तो दिस 68 वी कैन राइट 3 इंटू 22 प्लस 2, तो ये आ गया ना आपके पास, देखिए 3k प्लस एन, 3k प्लस एन। तो यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे आपको इस पार्ट को 3 लेके आना है, ये प्लस हो या ये, चूंकि k है, ये आपके पास k है, इंटीजर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे ये 3 आया और इसके मल्टीपल में कुछ भी है, तो ये पार्ट बन जाएगा 0, सपोज कर लीजिए, तो 0 + 2 = 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बस अब आपको ओमेगा स्क्वायर देखना है कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्लियर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें ओमेगा की पावर -68 की, तो क्या हो जाएगा, -68 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -69, मीन्स 3 इंटू 33, 3 इंटू -33, 3 इंटू -33, ये तो हो गया -69, और +1 कर दें तो -68 हो गया, -69 + 1। ओके, अब क्या हुआ, देखिए ये 3 इंटू कोई भी इंटीजर होते साथ ही ये तो बन जाएगा आपके पास ओमेगा की पावर दिस इज 1, आपके पास सिर्फ ये वाली पार्ट बचेगी, तो आपको ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी और ये बचेगा ओमेगा की पावर, ये जो यहाँ वाला 1 है ये 1 आ जाएगा। इसी में ओमेगा की पावर -68 की जगह अगर 67 हो जाए तो ये हो जाएगा -69 + 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 इंटू -33 + 2। इस पार्ट, ये 3 होते साथ ही इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिए और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए कितना ईजी है। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें पूरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27। तो लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27, दैट इज x क्यूब इज इक्वल टू, क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया तो -27, दैट इज दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का, एंड दिस इज a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्लियर, वहाँ पे हम लोगों ने a क्यूब माइनस b क्यूब लगाया था, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगा देते, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज a प्लस b मीन्स x प्लस 3, 27 इज 3 का क्यूब, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 माइनस ab माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक रूट तो आ गया, एक तो आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले के लिए x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 की बात करें तो a तो हो गया यहाँ पे 1, b हो गया आपके पास -3 और c हो गया 9। तो आप सिंपल x इज इक्वल टू, यहाँ से तो आ गया -3 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 9 दैट इज 36 अपॉन 2a, a is 1 that is this is 3 plus minus 26, माइनस का 36 प्लस का 9 is -27 अपॉन 2 that is this is 3 प्लस माइनस होते साथ तो वो आइटा बाहर आ जाएगा, आइटा अंडर रूट ऑफ 27 को वी कैन राइट 9 इंटू 3 और अंडर रूट 9 बाहर आकर तो हो जाएगा 3 दैट इज दिस इज 3√3 अपॉन 2। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए आपके पास ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, तो देखिए काफ़ी कुछ इससे सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। एक तो यहाँ पे नेगेटिव है, ओके 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो, पर यहाँ पे चाहिए हमें माइनस, तो माइनस के लिए क्या करते हैं -3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये जो प्लस वाला है ये तो हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो बात तो वही आ गई, -1 माइनस आइटा √3 अपॉन 2 -1 प्लस आइटा √3 अपॉन 2, तो उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, इसे ओमेगा की फॉर्म लेके आनी है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 कॉमन लेते साथ ये जो 3 था ये तो हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस को आप माइनस प्लस लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और आइटा √3 अपॉन 2, दैट इज दिस इज -3 ऑफ -1 माइनस आइटा √3, 2 -3 -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। देखिए यही आगे ना, और ये क्या हो जाएगा -3, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज ओमेगा। तो क्या हो गया आपके पास, 3 रूट्स आ गए। एक रूट तो है आपके पास दिस -3, तो रूट्स आर -3 ओमेगा ये एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए मैंने बताया आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जिसमें ये जो है कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मींस अल्फा और बीटा जो दिया है वो उसमें से एक ये अल्फा है और ये बीटा है, या ये आप बीटा मान लीजिए, ये अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, तो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें इसको 1 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो 1 प्लस अल्फा है ओमेगा, और ओमेगा की प्रॉपर्टी हमें पता है। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा की 3k प्लस n इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू द पावर n होता है। बस यही प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है, 3 बेसिक, वही हमें अप्लाई करनी है। तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस बीटा इज ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इज ओमेगा, बीटा स्क्वायर, बीटा इज ओमेगा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4, एंड दिस इज 1 प्लस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, जनरल ये प्रॉपर्टी यूज होती है कि कहीं पे 1 प्लस ओमेगा हो तो तुरंत उसे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, माइनस ओमेगा कर दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कर दिया, और कहीं पे ओमेगा की पावर 3 से हायर पावर आ रही है तो उसे 3 से कम पावर में लेके आइए बाय यूजिंग दिस। देखिए 3 ही चीज़ें यूज होनी है इसमें। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को वी कैन राइट, पावर 4 जो है, पावर 4 को वी कैन राइट, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा 3 इंटू 1 प्लस 1, 3k प्लस n की फॉर्म आ गई, तो ओमेगा 3 इंटू 1 प्लस 1। देखिए मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट भी आपको बताता कि ओमेगा की पावर 4 को लिखिए 3 प्लस 1, फिर लिखिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, पर वो नेसेसरली बहुत लंबा हो जाता। तो डायरेक्ट आप जो है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलिए, हमेशा इसी पैटर्न पे। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4, तो ये आ गया आपके पास, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस n। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही 3k की फॉर्म आती है तो ये वाली टर्म तो नल एंड वॉइड हो जाती है, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचती है आपके पास, दिस टर्म, ये लिख दीजिए। तो ये ओमेगा आ गया, माइनस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा इज अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ से आपके पास आ गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिस बहुत सिंपल है। देखिए शुरू में पहले क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो ये माइनस 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 प्लस, तो प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 6, एंड दिस वी कैन राइट ओमेगा की पावर 3 इंटू 2। तो मैंने बताया था ये नल एंड वाइड हो जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 बना देता है। वैसे भी देखिए ओमेगा की पावर 3 उसका होल स्क्वायर, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 1 है ओमेगा, एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से हम लोगों को बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं कि हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मालूम है, ओमेगा क्यूब 1 मालूम है, ओमेगा की पावर 3k प्लस n इज इक्वल टू ओमेगा की पावर n, ये मालूम है। बस इन तीनों को यूज करना है। तो यहाँ तो कर देंगे, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो कर देंगे हम यहाँ से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। चलिए लिख देते हैं एक स्टेप, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पावर 5 प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा डायरेक्ट है ही, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कर देते हैं माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा है ही पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, तो माइनस 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। क्लियर। अब माइनस
की पावर 5 इज माइनस 2 रेज टू द पावर 5 इज 32 ओमेगा रेज टू द पावर 5 प्लस माइनस की पावर 5 इज माइनस, इसे माइनस ही कर देते हैं, और 2 रेज टू द पावर 5 इज 32 ओमेगा की पावर 2 की पावर 5 दैट इज ओमेगा पावर 10 एंड दिस इज माइनस 32 ओमेगा की पावर 5 को अब वही 3 इंटू 1 प्लस 2 कर दीजिए, माइनस 32 ओमेगा की पावर 10 को 3 इंटू 3 प्लस 1 कर दीजिए। देखिए 3 के मल्टीपल में लेके आना है, यहाँ पे ध्यान रखिए हमेशा 3k प्लस एन, 3k प्लस एन, तो ये वाला पार्ट तो आपका नल एंड वाइड हो जाता है, तो हो जाएगा माइनस 32 ओमेगा स्क्वायर माइनस 32 ओमेगा की पावर 1, और बस अब ये हो गया है। अब इसमें से माइनस 32 कॉमन ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और फिर वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1, तो दिस इज माइनस 1, तो दिस इज 32 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि इवैल्यूएट ओमेगा रेज टू द पावर 20, दैट इज दिस वी कैन राइट 20 को 3 इंटू 6 प्लस 2 एंड दिस इज, ये तो आपका नल एंड वाइड हो जाता है 3k प्लस एन, दैट इज दिस इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर वी नो दैट दिस इज माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखिए, दिस इज 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6, ओके। तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर में से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा पावर 6, एंड दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो दिस इज 2 माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा पावर 6, एंड दिस इज माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा पावर 6, दैट इज 3 ओमेगा की पावर 6, दैट इज 729 ओमेगा की पावर 6, एंड ओमेगा की पावर 6 इज 1, दैट इज 729। दिस इज अवर, दिस वी हैव टू प्रूव, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इवैल्यूएट दिस। तो बहुत सिंपल है कि 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बहुत सिंपल है। देखिए ये प्लस है, तो 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो जैसे ही आ रहा है वैसे ही 3 आप कॉमन लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए वही तीनों चीजें लगनी है, दिस ओमेगा क्यूब इज 1 एंड ओमेगा की पावर 3k प्लस n इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू द पावर n, यही तीन चीजें इसमें लगनी है और सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला। तो यहां से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, एंड दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, एंड यहां से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट ही हम लोगों को अलग ही दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज, एंड 1 प्लस ओमेगा 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, and this is minus 3 omega plus 5 omega is 2 omega square, and this is omega, and this is 4 omega square into omega, that is 4 omega cube, and omega cube is 1, that is this is 4. This is our answer. ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो दिस इज 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। तो इसको हम लोग ओमेगा की पावर 3 से लेस पावर में लेके आते हैं। बहुत सिंपल है, 1 माइनस ओमेगा 3 इंटू 1 प्लस 1, 3k प्लस n, 3k प्लस n, तो 3k वाली टर्म हमारी इग्नोर हो जाती है। ओमेगा की पावर में सिर्फ क्या मिलेगा हमें, ओमेगा की पावर n मिलेगा। इसी तरह से ओमेगा की पावर 8 को लिखेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 2, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 इज 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस ओमेगा की पावर 16 इज 3 इंटू 5 15 प्लस 1। तो देखिए ये आपके पास 3k प्लस 1, दिस इज 3k प्लस n, ये फॉर्म आ गई। तो 1 माइनस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1 मीन्स ओमेगा, प्लस 3k प्लस 2, 3k प्लस n की फॉर्म आ गई, तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ ये ओमेगा स्क्वायर। कितना सिंपल है, 1 माइनस 3k प्लस n तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 3k प्लस n ओमेगा, बस इतना सा देखना है। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा एंड दिस माइनस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, दैट इज दिस इज 4। दिस इज अवर आंसर।
तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।